23 दिसंबर 2015 को वेबसाइट मिस्टीरियस यूनिवर्स ने कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी लोग सोच में पड़ गए। इस तस्वीर में एक टैबलेट नजर आ रहा था जिसमें 90 के दशक के फोन जैसे बटन हैं। इस पोस्ट में लिखा गया था कि ये खोज ऑस्ट्रेलियाई राज्य साल्जबर्ग के फुशल एमसी शहर में खुदाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई थी। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट के नाम या फिर इससे जुड़ा कोई भी ऑफिशियल कमेंट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। इस वेबसाइट पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी, वो ये कि ये सामान एलियन लाइफ की ओर इशारा करता है। पोस्ट में लेखक जेचरिया सिचिन का हवाला दिया गया था, जिन्होंने दावा किया कि 800 साल पुराने सेलफोन ने साबित कर दिया कि अनुनाकी के रूप में जानी जाने वाली एक विदेशी जाति निब्रू से आई थी, जो कि नेपच्यून के आगे प्लेनेट एक्स के बारे में बात करते थे, और उन्होंने मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन को इस तेचानोलग से रूबरू करवाया। हो सकता है कि आपको मेरी बातें सुनने में अजीब सी लग रही हों, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब इतना अजीब है। ये जो 800 साल पुराना सेलफोन है ना, वो बस जर्मन मूर्तिकार कार्ल वाइंगटर्नर द्वारा बनाई गई एक कला का नमूना है। इस पीस को बेबीलो नोकिया का नाम दिया गया था और इसे 2012 में बनाया गया था, इसीलिए ताकि प्राचीन दुनिया से वर्तमान में सूचना हस्तांतरण के विकास को दिखाया जा सके। इस पीस को फेसबुक और बेचने के लिए निकाले जाने के बाद ये इमेज बहुत जल्दी वायरल हो गई और ऐसी अफवाहें फैलने लगी। इंटरनेट पर आप इस तरह की कई झूठी बातें देख सकते हैं, लेकिन हर एक झूठी कहानी के पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, और आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। 2100 साल पुराना आईफोन। चलिए हम उस 800 साल पुराने नोकिया फोन के बारे में भूल जाते हैं और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ देखते हैं। तो पेश है 2100 साल पुराना आईफोन। दिखने में ये आपको आपके पसंदीदा स्मार्टफोन जैसा लग सकता है, लेकिन क्या ये 7x3 इंच का अजीब सा ऑब्जेक्ट 21वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी से संबंध रख सकता है? इस अनोखी खोज के बारे में हमें सितंबर 2019 को पता चला था, जब आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा रूसी अटलांटिस नामक क्षेत्र में खुदाई का काम चल रहा था। साइंस सी में अलातेई नेक्रोपोलिस 240 वर्ग मील का मानव निर्मित जलाशय है, जो रशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट सयानो शुशेंस्काया बांध के ऊपर स्थित है। वैसे तो ये रिजर्वियर हमेशा ही पानी से भरा रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ का पानी 60 फीट तक नीचे चला जाता है, जिससे यहाँ की जमीन रेगिस्तान जैसी लगने लगती है। हिस्टोरियंस के हिसाब से आईफोन प्राचीन जोंगनू साम्राज्य का है, जिसने उस वक्त थार एरिया में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी के अंत तक शासन किया था। लेकिन असल में ये था किसका? असल में ये आईफोन नताशा नामक एक अज्ञात महिला की कब्र के अंदर पाया गया था, जो इस मसीह के भी जन्म से पहले जीवित थी। इस द्वीप पर जलाशय में अब तक कुल 110 कब्रों की खोज की गई है, लेकिन इस अजीब सी चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। क्या नताशा एक टाइम ट्रेवलर थी? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। वो बस थोड़ी सी फैशनेबल थी। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये सेलफोन, जो कि ब्लॉक की तरह दिखता है, वो एक बेल्ट का बक्कल है। इस बक्कल को एक काले जेमस्टोन जेट रॉक से बनाया गया है, जिसमें फिरोजा और मदर ऑफ पर्ल जैसे अर्धकीमती पत्थरों के नियमित पैटर्न लगाए गए हैं। अगर आप इसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं तो भैया ऑल द बेस्ट। मिस्र की चित्रलिपि। जब आप 3000 साल पुरानी इस इजिप्शियन चित्रलिपि पर एक नजर डालेंगे, जो कि 2016 में मिस्र के एबिडोस में फिरौन सेती मंदिर में खोजी गई थी, तब आपको क्या नजर आता है? वैसे तो ऐसा नामुमकिन लगता है, लेकिन इनकी समानता हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन और बाकी के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। ये मिस्टीरियस राइटिंग्स, जिन्हें हेलीकॉप्टर हीरोग्लिप्स के नाम से भी जाना जाता है, उसने इतिहासकारों को भी सोच में डाल दिया था। ये सब सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पत्थरों में अपनी जगह कैसे बना ली। ऐसा होने के लिए उन्हें ये चीज दिखनी भी तो चाहिए थी। इसका मतलब ऐसा सिर्फ टाइम ट्रेवल की मदद से ही हो सकता है। षड्यंत्रकारियों के हिसाब से दूर किसी ग्रह के लोग यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट के साथ आए होंगे, और हो सकता है उन लोगों ने ही इन्हें पिरामिड के साथ स्टोनहेंज बनाने में भी मदद की हो। हालांकि संशयवादियों ने ठीक ही बताया है। इजिप्शियंस अपनी सभी चीजों का रिकॉर्ड रखते थे ताकि वे अपनी उपलब्धियों के बारे में सबको बता सकें। आपको लग रहा होगा कि एलियन की ये विजिट, उनके द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी की सूचना किसी टॉम की छत पर लिख गई होगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये चित्रलिपि असल में एक एंशिएंट टाइपो है।
रेन स्कूल के ब्लॉक के हिसाब से हम जो देख रहे हैं वो चित्रलिपि के 2 सेट्स हैं जो कि गलती से ओवरलैप हो गए हैं। इस टॉम की कंस्ट्रक्शन का काम सेठी फर्स्ट रूलर के नीचे शुरू हुआ था, जिनका नाम यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया था, लेकिन जब उनके बेटे रोमेसिस सेकंड ने इसे पूरा किया, उनका नाम इसके ऊपर लिखा गया। सॉरी पिताजी। 2500 साल पुराना सेगवे। जब आप खुदाई करते हैं और 2500 साल पुरानी चीजें पाते हैं तो आप उसमें से एक सेगवे के निकलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये चीज सभी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को मात देती है। ये खोज एक गांव के ऊपर लिटिल कार्पेथियन पहाड़ों में पश्चिमी स्लोवाकिया के ट्रोनावा जिले में हॉर्न और सनी में सेल्टिक हिल फोर्ट में की गई थी। पहाड़ पर बेस इस किले की खोज हाल ही में की गई थी, जिन्होंने इस साइट को अपने इलीगल एग्जीबिशंस की वजह से डैमेज कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शेष भंडार का अधिकांश भाग लगभग 51 ईसा पूर्व का है, यानी कि प्रारंभिक यूरोपीय लाटिने आयरन एज का। ये बात तो पक्की है कि उस सिविलाइजेशन के स्मार्ट से भी स्मार्ट लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मनुष्य इस तरह के वाहन का भी आविष्कार करेंगे, जिसका आविष्कार असल में 2001 में हुआ था। मैं आपकी सोच पर पानी तो नहीं फेरना चाहता, लेकिन ये खोज झूठ ही नहीं है। इस पहाड़ी किले पर हम लोहारों द्वारा की गई कई गतिविधियों के बारे में देख सकते हैं और इनमें से कई चीजें सेल्टिक ज्वेलरी हैं। जी हाँ, वास्तव में ये एक बहुत ही पुराना ब्रोच है। इनफैक्ट इस तरह के यहाँ पर और 11 पशु और मानव ब्रोच मिले थे और उनकी डिजाइन बस आज के मॉडर्न आविष्कार से ही मिलती जुलती है। 2000 साल पुरानी बाइक। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पूर्वजों ने सेगवे का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन आप 2000 साल पुराने इस नक्काशी की व्याख्या कैसे करेंगे जहां पर कोई साइकिल चला रहा हो जिसका आविष्कार 19वीं सदी तक हुआ ही नहीं था। इस आविष्कार की खोज भारत के प्रवीण मोहन द्वारा पंचवर्ण स्वामी मंदिर में की गई थी, जिन्होंने अपनी इस खोज के बारे में अपने YouTube चैनल पर जुलाई 2018 में पोस्ट किया था। मोहन और उनके साथियों का कहना था कि इस तरह की नक्काशी का यहाँ पर होना असंभव है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में देवराम में उल्लेख किया गया है जो कि 7वीं शताब्दी का है। इसका मतलब ये है कि ये मंदिर प्राचीन जरूर है, लेकिन ये बात उतनी ही सच्ची है कि कई सालों से मेंटेन्ड नहीं था। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर में 100 साल पहले रेनोवेशन का काम कराया गया था और तब तिरुचि में साइकिल एक नवीनता का विषय रही होगी। शौकिया इतिहासकार डॉक्टर आर कलाईकोवन ने समझाया कि मूर्तिकार ने किसी को साइकिल पर देखा होगा और ये मूर्ति कला उसी के दिमाग की उपज है। लेकिन मुझे ये कल्पना करना अच्छा लगता है कि मूर्तिकार ने भी जानबूझकर 100 साल पुराने रिक रोल के रूप में इसकी योजना बनाई थी। एंशिएंट ग्रीक लैपटॉप। हो सकता है कि हम डिजिटल दुनिया से इतने ज्यादा जुड़े हुए हों कि हमें प्राचीन कलाकृतियों में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की झलक दिखाई देती है, लेकिन इंटरनेट इस ग्रीक मूर्तिकला पर अटकलों से भरा हुआ था। स्टील, जो कि कैलिफोर्निया के मालिबू में जे पॉल गेटी म्यूजियम से संबंधित है, जो कि 100 BC से संबंध रखता है, लेकिन इसने लोगों का ध्यान 2014 में अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों को दिखा रहा था वो एक एंशिएंट लैपटॉप जिसमें 2 USB पोर्ट्स भी हैं। तो अब हम सभी फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कल्पचर किस बारे में है। ये वास्तव में एक पारंपरिक अंतिम संस्कार मार्कर है जिसे मृत व्यक्ति को चित्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस किस्से में ये जो झुकी हुई महिला है वो कहीं की महारानी लग रही है। जो बच्चा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो इस महिला की चाकरी कर रहा है। फिर भी ये महिला इस लैपटॉप की तरफ क्यों झुकी हुई है, ये एक सवाल है। इसका जवाब हमें तभी मिल सकता है अगर ये सामान एक लैपटॉप ना हो। कुछ विद्वानों के हिसाब से महिला सिर्फ ज्वेलरी बॉक्स की लीड खोल रही है, लेकिन इस स्कल्पचर का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और है, और वो ये है कि ये लैपटॉप वास्तव में एक वैक्स टैबलेट जिसका इस्तेमाल ग्रीक के लोग लेटर्स और मैसेजेस लिखने के लिए किया करते थे। ये ऑब्जेक्ट ग्रीक में लगभग सभी आर्ट वर्क में देखा जा सकता है और अक्सर इसे स्टाइल्स के साथ प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ तक कि देवी एथेना को भी इसका इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। लेकिन इसमें छेद क्यों है? कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है इसमें खराब होने वाली चीजें रखी गई हों या फिर ये किसी तरह का सजावटी लकड़ी का मोहरा हो। खैर, जो भी हो, इस स्कल्पचर की खास बात के बारे में किसी को भी अब तक पता नहीं चला है। और तो और USB पोर्ट्स गोल नहीं होते भाई। शल मीडिया मूर्तियां। जो कोई भी इन मूर्तियों को देख रहा होगा उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक महिला जहाँ फोन पर बात कर रही है तो दूसरी महिला अपने आईपैड पर सोशल मीडिया में कुछ देख रही है। तो क्या ये मूर्तियां 21वीं सदी की हैं? लेकिन ये मूर्तियां तो असल में 1000 साल पुरानी हैं, जब किसी से सोशली कनेक्ट होने का एकमात्र माध्यम फेस टू फेस बात करना था। ये मूर्तियां जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें आप गुजरात में
पलिताना शहर में देख सकते हैं, जहां लगभग 860 प्राचीन जैन मंदिर शरटुंजया नामक पहाड़ी की चोटी पर हैं। ये मंदिर जिस पर कई सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ तक तो वो ही श्रद्धालु पहुंच सकते हैं जिनमें 4000 सीढ़ियां चढ़ने की ताकत होती है। अभी तक आप ये समझ ही गए होंगे कि प्राचीन चीजों में अभी तक हमने जो भी देखा है वो सच नहीं निकला। और हाँ, इसमें एलियंस तो इन्वॉल्व ही नहीं थे। और तो और, वो जिसे हम आईफोन समझ रहे हैं वो असल में एक स्टोन का टैबलेट जिसे लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, जैसा कि हमने ग्रीक महिला के किस्से में देखा था। और जहां तक मोबाइल फोन वाली मूर्ति के बारे में बात करें तो ऐसी दूसरी स्टैचूज भी देखी जा सकती हैं जहां ये सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इनके दूसरे हाथ में आपको एक ड्रम भी देखने को मिलेगा। डिजाइनर हैंडबैग एक और ऐसी थ्योरी है जो कि टाइम ट्रैवलिंग एलियंस के बारे में बात करती है। ये सिंबल हम दुनिया भर के प्राचीन कलाकृतियों में देख सकते हैं। तो पेश है डिजाइनर हैंडबैग। जिस सिंबल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मेसोपोटामिया से लेकर मैक्सिको के आर्ट वर्क, स्कल्पचर और नक्काशियों में देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक कि इजिप्ट के देवताओं को भी इन एक्सेसरीज के साथ देखा गया है। शायद हैंडबैग का सबसे पहला अवतार तुर्की के गोबलेकी टेप में पाया जा सकता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात मंदिर जो कि 11000 ईसा पूर्व का है, जिसमें आप वहां स्थित कई पत्थर की नक्काशी में से एक स्पष्ट पट्टियों के साथ 3 बैग देख सकते हैं। सबसे पुराने हैंडबैग की अगर हम बात करें तो वो 1990 के बाद ही हमारे बीच आया था। इसलिए मुझे यकीन नहीं होता कि इन प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने इसे अपनी चित्रलिपि में कैसे शामिल कर लिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने इस मोटिव को अनोखी के साथ भी लिंक किया है। ये वो जाति है जिसने हमारे पूर्वजों को इस तरह के उन्नत ज्ञान के साथ देने के लिए जिम्मेदार किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। हालांकि इस बात के बारे में कोई पुष्टिकरण नहीं है, लेकिन इस सिंबल से जुड़ा एक और रहस्य है जिसमें टाइम ट्रैवल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल किसी का भी संबंध नहीं है। जिसमें से सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये हैंडबैग एक फैशन एक्सेसरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मांड का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व है। जहां हैंडल का सेमी सर्किल आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं स्क्वायर अर्थ का प्रतिनिधित्व भी करता है। अगर इन प्राचीन हैंडबैग्स को देखें तो ये थ्योरी वास्तव में मायने भी रखती है, क्योंकि इन हैंडबैग्स को देवताओं के हाथ में ही देखा गया है, जो पृथ्वी और आकाश को एक करते हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। या फिर ये भी हो सकता है, जब लेटेस्ट ट्रेंड की बात करते हैं तो भगवान हमसे 4 कदम आगे थे। अफसोस मत करो किम कार्दाशियन। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री। स्पेन में सलामाका के कैथेड्रल पर हम कई पारंपरिक पत्थर की नक्काशी देख सकते हैं, जिसमें से एक है एस्ट्रोनॉट की स्टैचू, जो यहाँ आने वाले किसी भी टूरिस्ट को सोच में डाल देगी, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1513 से 1733 के बीच हुआ था। वो समय जब लोगों को इन नए आइकॉनिक स्पेस सूट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। बेशक जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलामाका एस्ट्रोनॉट के बारे में पता चलने लगा, इस पर सवाल उठने लगे और लोग स्पेस ट्रेवल और एलियन लाइफ के इंटरफेरेंस की बात करने लगे। आश्चर्यचकित पर्यटक इस स्टैचू के नीचे खड़े यही सोच रहे थे कि भाई लोगों, स्पेस के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त हुई। तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें वाकई स्पेस के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसा कि हमें पता है, ये एस्ट्रोनॉट भले ही हजारों साल पुराने लगते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वास्तव में मुश्किल से 30 साल पुराने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे कोई भी बिल्डिंग्स खराब होती जाती हैं, उसी तरह कैथेड्रल को भी 1992 में रेनोवेशन की जरूरत थी। और ऐसा एक ट्रेडिशन भी है जो कि इस जगह को रेनोवेट करते हैं। वे नक्काशी में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। ऐसा वे अपने सिग्नेचर छोड़ने के लिए करते हैं, और ऐसा ही कुछ जेरोनिमो गार्सिया ने किया था। उन्हें अनुमति मिलने के बाद गार्सिया ने यहाँ बहुत सारे एडिशंस किए, जैसे कि आइसक्रीम खाता हुआ ड्रैगन कुत्ता और एक क्रेफिश, उड़ता हुआ एस्ट्रोनॉट, क्योंकि चर्च के निर्माण के बाद से अंतरिक्ष यात्रा सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण चीजों में से एक थी। तो क्यों ना इन पत्थरों में इन्हें कैद करके अमर कर दिया जाए और भविष्य के टूरिस्ट को कंफ्यूज। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टाइम ट्रैवल और एलियंस के बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, उनमें जरा भी सच्चाई है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।